जय भोलेनाथ, जय शंभू शंकर। हर हर महादेव बोलते ही आत्मा तक शांति उतरती है। और ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये तो शिव के चरणों में श्रद्धा की गूंज है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन में अध्यात्म का दीप जलाता है, बल्कि मन को असीम सुख, शांति और आशीर्वादों से भर देता है। श्रावण सोमवार व्रत की बात ही कुछ ऐसी है जो इसे सिर्फ सुन ले वो भी पुण्य का भागी बन जाता है, और जो इसे श्रद्धा से करता है उसकी तो किस्मत ही बदल जाती है। कहते हैं कि श्रावण मास का प्रत्येक दिन शिव भक्ति के लिए अनमोल है, लेकिन सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने से जीवन की सारी बाधाएं कटती हैं, रोग, संकट, शत्रु, दरिद्रता सब कुछ मिटता चला जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत को इतना महत्व दिया गया है। अब जरा कल्पना कीजिए उस भक्त की जो सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करता है, हाथ में लोटा लिए बेलपत्र और जल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ता है। उसकी आंखों में शिव के दर्शन की लालसा है और मन में केवल एक ही मंत्र गूंज रहा है, एयूएम नमः शिवाय, यूएम नमः शिवाय। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। हर गली, हर रास्ता, हर मंदिर से एक ही स्वर निकल रहा हो, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और ऐसे माहौल में जब कोई भक्त सच्चे मन से व्रत करता है तो शिव की कृपा उसे स्वयं ढूंढती है। शिव उसे अकेला नहीं छोड़ते, उसकी प्रार्थनाएं सीधे कैलाश तक पहुंचती हैं। श्रावण का महीना वैसे भी बारिशों का होता है। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच जब दूर मंदिर की घंटियां बजती हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो लगता है जैसे स्वयं प्रकृति भी महादेव का अभिषेक कर रही हो। और यही वो समय होता है जब भक्त अपने भीतर उतरता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है और शिव से अपने जीवन को संवारने की प्रार्थना करता है। ऐसे में व्रत की महिमा और भी बढ़ जाती है। अब आप सोचिए कि ये व्रत केवल फल पाने का साधन नहीं है, ये तो भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब कोई स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है, जब कोई युवक अपने जीवन में शांति और सफलता के लिए ये व्रत करता है, जब कोई माँ अपने बेटे की भलाई के लिए ये व्रत करती है, तो ये केवल उपवास नहीं रहता, ये तो शिव और भक्त के बीच का एक दिव्य संवाद बन जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, कैसे करें, क्या ना करें। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि श्रद्धा ही सबसे बड़ा विधान है। हाँ, नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर भाव होता है। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना और पूरे दिन एक समय फलाहार या जल से रहकर शिवजी की आराधना करना, ये सब तो करना ही चाहिए। परंतु अगर आपके मन में भक्ति भाव है तो आप शिव को बिना फूल चढ़ाए भी प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शिव इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि वो तो केवल सच्चा मन देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए उस भक्त परिवार पर जो हर श्रावण सोमवार को पूरे विधि विधान से पूजा करता है। कैसे? वो सब मिलकर सुबह मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, भजन गाते हैं और शाम को घर में दीप जलाकर कथा सुनते हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं होता, ये तो आत्मिक होता है। और जब कथा सुनाई जाती है तो हर शब्द के साथ मन शांत होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे शिवजी स्वयं बैठे हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। श्रावण सोमवार व्रत कथा केवल कहानी नहीं है, ये एक गूढ़ संदेश है, एक भक्त के धैर्य की परीक्षा है और शिव की कृपा की पराकाष्ठा है। इस कथा को सुनने से श्रद्धा और विश्वास की शक्ति क्या कर सकती है ये समझ आता है। और जब हम इस कथा को पूरे भाव से सुनते हैं तो हमारे जीवन की तमाम उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस व्रत से चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं। किसी की संतान प्राप्ति हुई है, किसी का व्यापार चला है, किसी का विवाह हुआ है, किसी की लंबी बीमारी ठीक हो गई है। और ये सब कुछ केवल एक बात से संभव हुआ, श्रद्धा से। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, केवल कथा सुन लें, तब भी शिव जी की कृपा मिलती है, क्योंकि ये कथा मात्र शब्दों का संकलन नहीं है, ये तो शिव के चरणों से निकली दिव्य गंगा है जो मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देती है। इसलिए जब आप इस वीडियो को देखें तो ध्यानपूर्वक सुनें, हो सके तो आंखें बंद करें और कल्पना करें शिवलिंग की उस छवि की जिस पर जल चढ़ रहा है और आप वहां खड़े हैं। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है और आपकी आत्मा शिव में लीन हो रही है। यही है वो भावना जो इस कथा को खास बनाती है, यही है
वो श्रद्धा जो हर श्रावण सोमवार को शिव को हमारे करीब लाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कथा नहीं सुनेंगे, हम भाव से जुड़ेंगे, शिव से जुड़ेंगे और अपने जीवन को महादेव की कृपा से भर देंगे। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आप सभी को सावन की उस दिव्य कथा को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप सभी को सावन से रिलेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए उस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। नाम तो उनका कोई विशेष नहीं था, लेकिन उनका जीवन ही स्वयं में एक व्रत की तरह था, एक तपस्या की तरह था। वह बहुत गरीब थे। उनके पास ना रहने को अच्छा घर था, ना पहनने को अच्छे कपड़े, ना खाने को पूरा अन्न। लेकिन फिर भी उनके जीवन में कभी भी भगवान शिव का नाम लेना बंद नहीं हुआ था। रोज सुबह जल्दी उठना, नहाना और मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहना, हर हर महादेव, यही उनकी दिनचर्या थी। सावन के महीने में तो जैसे उनकी आत्मा और अधिक उज्जवल हो जाती थी, क्योंकि यह महीना ही तो उनके आराध्य शिव जी को समर्पित होता है। पति का चेहरा हमेशा तेज से भरा रहता था और पत्नी के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति थी, मानो वह हर दुख को सहने के लिए तैयार हो। दोनों एक साथ बैठते और एक ही मिट्टी की छोटी सी थाली में जो भी सूखा बचा होता उसे आधा आधा बांट कर खाते। लेकिन उस खाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का नाम लेते, कहते कि हे भोलेनाथ, यह भोजन आपको अर्पण है, आपके आशीर्वाद से ही यह हमें मिला है। फिर चाहे वह रूखी सूखी रोटी हो या बस थोड़ा सा जल, हर बार उसमें उन्हें शिव की कृपा दिखाई देती थी। गांव के लोग कई बार उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अरे, तुम दोनों तो खुद के लिए कुछ कर नहीं पाए और ऊपर से भगवान को भी देने बैठे हो। लेकिन वह हंसते थे और कहते थे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह शिव का ही तो है, हम सिर्फ अर्पण करते हैं। भले ही दुनिया हमें कुछ भी कहे, लेकिन हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक दिन ऐसा आया जब सावन का पहला सोमवार था, लेकिन उस दिन उनके पास कुछ भी नहीं था, न आटा, न दाल, न सब्जी, न ही जल चढ़ाने के लिए। गंगा जल उनकी झोपड़ी में चूल्हा भी नहीं जला था। पत्नी की आंखों में थोड़ी चिंता दिखी, पर उसने पति से कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगी और वहीं पुराना मिट्टी का शिवलिंग सामने रखा हुआ था। पतिदेव ने आंखें खोलीं और देखा कि उनकी पत्नी व्रत का संकल्प ले चुकी है। उन्होंने भी मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार भी सावन सोमवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। वे सुबह से भूखे थे, लेकिन दोनों ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया, मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा जल रखा और पास के कुएं से भरकर लाए और वहीं जल अर्पण किया। बेलपत्र पास के पेड़ से तोड़कर लाए और चढ़ाया। ना धूप थी ना घी पर। दीपक जलाया और मंत्र बोले। भले ही उनके पास कोई किताब नहीं थी, लेकिन उनका मन एकदम पवित्र था। व्रत में उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, एक बार भी नहीं पूछा कि कुछ मिलेगा भी या नहीं। बस पूरे दिन पूजा करते रहे, कभी मंत्र जपते तो कभी आंखें बंद करके ध्यान करते। दोपहर बीती, शाम आई, पर कुछ भी खाने को नहीं था। पड़ोस की स्त्रियों ने मजाक में कहा कि व्रत तो कर रहे हो, लेकिन क्या फल मिलेगा जब कुछ है ही नहीं, घर में तो भगवान क्या दे पाएंगे। लेकिन ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो भगवान कुछ नहीं सब कुछ बन जाते हैं। और यही हमारी आस्था है कि जो आज नहीं है वो कल होगा, और अगर न भी हो तो शिव का नाम लेने में कौन सा घाटा है। रात हो गई, थककर पत्नी वहीं शिवलिंग के सामने सो गई। भूख से थोड़ा कमजोर हो गई थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पति ने आंगन में बैठे बैठे आकाश की ओर देखा। सावन की रात थी, बादल गहराए हुए थे और बीच बीच में बिजली की हल्की चमक हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और हर ओर बांसुरी की तरह प्राकृतिक ध्वनि थी, जो मानो कह रही थी कि तुम्हारा हर शब्द, हर व्रत, हर श्रद्धा हमारे तक पहुंच रही है। अगली सुबह वो फिर उसी तरह उठे और दूसरा सोमवार आया, लेकिन स्थिति वही रही, कुछ भी नहीं था खाने को, लेकिन आस्था ज्यों की त्यों थी। फिर से वही प्रक्रिया शुरू हुई। पूजा, बेलपत्र, जल, मंत्र, ध्यान, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ भक्ति से हर सप्ताह ऐसा ही चलता रहा। 4 सोमवार बीत गए।
गांव के कुछ लोग अब उनके भक्तिभाव को देख हैरान थे। उन्हें लगने लगा था कि ये दोनों सामान्य नहीं हैं। इतने कष्ट में भी शिव को नहीं भूलते। एक दिन गांव के मंदिर में कथा का आयोजन हुआ। सब लोग वहां गए, पर उन दोनों को बुलाया नहीं गया। कारण यह था कि उन्हें लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे कि ये तो गरीब हैं, क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने आंगन में ही छोटा सा दीपक जलाया और वहीं बैठकर शिव जी का नाम लेते रहे। ऐसे ही एक दिन शाम को गांव के एक बड़े व्यक्ति के घर एक विपत्ति आई। उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। कई वैद्य आए, पर कोई इलाज नहीं हो पाया। तब किसी ने कहा कि गांव के एक कोने में रहने वाले उस ब्राह्मण दंपत्ति से जाकर आशीर्वाद लो। वे सच्चे शिव भक्त हैं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। पहले तो लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन जब हालात बहुत बिगड़ गए तो वहीं बड़े लोग उनके द्वार पर पहुंचे और बोले कि कृपा करें और हमारे पुत्र के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, बस शिवलिंग के सामने दीप जलाया और वहीं बैठ गया। आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण करने लगा और उसकी पत्नी भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगी। आधे घंटे बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, गांव के व्यक्ति के पास संदेश आया कि उसका पुत्र अब ठीक है। सब लोग चकित थे, किसी को विश्वास नहीं हुआ। पर जब उन्होंने देखा कि वह लड़का उठकर बैठ गया है और पानी मांगा रहा है, तो पूरे गांव में यह बात फैल गई कि ये दोनों केवल गरीब नहीं हैं, ये तो स्वयं भोलेनाथ के कृपा पात्र हैं। इसके बाद सब लोग उनके पास आने लगे और भक्ति का रास्ता पूछने लगे। अब तक जिन लोगों ने तिरस्कार किया था वही चरण स्पर्श करने लगे। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस भक्त हैं शिव के। हमारी पूजा शिव को अर्पण है ना, दिखावे के लिए है ना किसी फल के लिए। ऐसे ही कई साल बीते, लेकिन कभी भी उस दंपत्ति ने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। न कभी थकावट दिखाई, न कभी कोई शिकायत की, और उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब घर में खाने को भी आने लगा, लोग फल भेंट करने लगे, गांव के लोग उन्हें सम्मान देने लगे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई अभिमान नहीं था। वही मिट्टी का शिवलिंग, वही बेलपत्र, वही दीपक, वही मंत्र और वही सरलता। वे कहते थे कि जो भी श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन शर्त है कि व्रत इच्छा से नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। शिव को पाने के लिए वैराग्य नहीं, केवल भाव चाहिए, और वही भाव इस व्रत की आत्मा है। और मित्रों, यही थी उस भक्त दंपत्ति की कथा जो भूख में भी शिव का नाम नहीं भूले, जो गरीबी में भी व्रत करते रहे, जिनकी आंखों में कभी जलन नहीं आई, केवल श्रद्धा का जल था, और वही श्रद्धा अंत में शिव तक पहुंची।